हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग इज कॉल्ड। शब्दों को सांकेतिक भाषा में बदलना, सीक्रेट राइटिंग में बदलना, उस कला को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं डिक्टिलोग्राफी, क्रायोजेनिक्स, साइफर या इकोलॉजी। तो हमारा आंसर है साइफर। यहाँ पर आप देखिए, शब्दों को सांकेतिक भाषा में ऐसे बदल दिया गया है जो हमें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे ये एफ है कि ई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जे है या फिर ये एल भी हो सकता है। तो इसको सांकेतिक भाषा में बदल दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइफर। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डिक्टिलोग्राफी, ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स का जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं डेक्टिलोग्राफी। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स, ये है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डीलिंग विथ लो टेम्परेचर। जहाँ पर हम कम तापमान का अध्ययन करते हैं, जैसे उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ और उसका इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है इकोलॉजी, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स है उसका जो एनवायरनमेंट से कैसे रिलेशन है, वहाँ पर जब हम अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम कहते हैं इकोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट है द साइंस ऑफ लॉ इज कॉल्ड। कानून के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं पेडागॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्सिकोग्राफी या न्यूमिस्मैटिक्स। तो हमारा आंसर है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसे हम न्यायशास्त्र भी कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पेडागॉजी, ये क्या होते हैं? तो शिक्षा शास्त्र को हम कहते हैं पेडागॉजी। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, ये होते हैं शब्दकोश निर्माण, इसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। द एक्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र, मतलब द कलेक्शन एंड द स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, नेक्स्ट है हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं या ऐसे जीव जंतु या वनस्पति जो आहार या अस्तित्व के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है पैरासाइट। जैसे अमरबेल का जो प्लांट होता है वो दूसरे पेड़ों पर भी निर्भर होकर आगे बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। लेकिन ये बदले में अपने जो जिस पर आश्रित हैं उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्वेटिक, जलीय जीव जंतुओं को हम कहते हैं एक्वेटिक। यहाँ पे एक्वा वर्ड यूज हुआ है जो कि जल से संबंधित है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, तो उसे कहते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट है मैमल्स, दूध पिलाने वाले जानवरों को कहते हैं मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग। ओके, तो नेक्स्ट है मैन हैविंग द वुमेन्स क्वालिटी, जिस भी पुरुष में स्त्रियों जैसी क्वालिटी आ जाती है उसे कहते हैं इफेमिनेट। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फेमिनिस्ट यानी होता है स्त्री अधिकारवादी, मतलब जो स्त्रियों के वेलफेयर की बात करते हैं उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है पॉपर, पॉपर मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट है टर्नकोट, टर्नकोट मतलब होता है दल बदलू। ओके, नेक्स्ट है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है मर्सिनरी। इसे हम किराए का सैनिक भी कहते हैं या लोभी भी कहते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑनोररी मतलब अवैतनिक, मतलब जो काम तो करता है लेकिन बदले में पैसे नहीं लेता, वेतन नहीं लेता, उसे कहते हैं ऑनोररी। नेक्स्ट है वॉलंटियर, वॉलंटियर भी इसी के जैसे होता है, ये भी पैसे नहीं लेते। और नेक्स्ट है साइनेक्योर, ये जस्ट अपोजिट होता है ऑनोररी का। इसमें वे पैसे तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो इसे कहते हैं साइनेक्योर या आराम की नौकरी। ओके, नेक्स्ट है ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, जब बुढ़ापा में कोई इंसान मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डॉटेज यानी सठियाना। तो आइए इसका ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इम्बेसिलिटी,
इम्बेसिलिटी का अर्थ होता है अ स्टूपिड मिस्टेक, इसे हम मूर्खता कहते हैं। नेक्स्ट है सेनिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सैनिसाइड, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था या सैनिसाइड मतलब जो बूढ़े लोगों की हत्या होती है उसे हम कहते हैं सैनिसाइड। ये है सेनिलिटी, मतलब बुढ़ापे को हम कहते हैं सेनिलिटी। नेक्स्ट है सुपर एन्यूशन। सुपर एन्यूशन मतलब होता है सेवानिवृत्ति। ओके, तो नेक्स्ट है वन हु डाइज विदाउट अ विल। जो बिना अपने विल बनाए मृत्यु को पा लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटेस्टेट, यानी बिना वसीयत का। जो बिना वसीयत का मर जाता है उसे कहते हैं इंटेस्टेट। तो आइए इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पैदल चलने वाले को कहते हैं पैदल यात्री, तो वो है पेडिस्ट्रियन। नेक्स्ट है इफेमिनेट। जो पुरुष स्त्रियों के जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं, उसके जैसे चलने लग जाते हैं, उसकी जैसी बातें करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब होता है विचित्र व्यक्ति या सनकी व्यक्ति, उसे कहते हैं इसेंट्रिक। ओके, तो नेक्स्ट है वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्वेलेसेंट, टैकीटन, प्रीडेटर या रेटिसेंट। तो हमारा आंसर है कॉन्वेलेसेंट, मतलब स्वास्थ्य लाभ संबंधी। और ये जो टैकीटन है और ये जो रेटिसेंट है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन दोनों का अर्थ होता है शांत हो जाना या मौन हो जाना। इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। तो अगला ऑप्शन है प्रीडेटर। प्रीडेटर वो होते हैं परभक्षी जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, उसे कहते हैं प्रीडेटर। तो नेक्स्ट है वन हु वर्क्स फॉर फ्री। जो फ्री में काम करता हो, जो पैसे नहीं लेता हो, काम के वेतन ना लेता हो, उसे क्या कहते हैं? इसे हमने अभी भी पढ़ा था, इसे हम कहते हैं वॉलंटियर। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये है सेलिबेट। सेलिबेट मतलब होता है कुंवारा या बैचलर। नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया या बिगिनर्स। नेक्स्ट है सिनिक। सिनिक यानी होता है निंदा करना या मानव द्वेषी को जो कहते हैं वो होगा सिनिक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ सिनिक हु क्रिटिसाइज एवरीवन। ओके, तो हमारा लास्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक्स। उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं कैटलॉग, बिब्लियोफाइल, लाइब्रेरी या स्टॉक। तो हमारा आंसर है कैटलॉग। इसके ऑप्शंस में है बिब्लियोफाइल, इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पुस्तक जो प्रेमी होते हैं उन्हें कहते हैं बिब्लियोफाइल। ये है लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। नेक्स्ट है स्टॉक यानी संग्रह या ढेर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे जल्दी से लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।